दैनिक माटी की महिमा एमकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं शहर की ताजा गतिविधियों पर। बाबा महाकाल की रही कृपा, टल गया बड़ा हादसा। खड़े हो गए थे लोगों के रोंगटे। भस्म आरती की कतार में लगे श्रद्धालुओं ने भागकर बचाई अपनी जान। आज सुबह महाकाल मंदिर के पास तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर बड़ा गणेश समीप क्रेन में जा घुसा। बाबा महाकाल की कृपा रही कि श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा होते होते टल गया। भस्म आरती की कतार में लगे श्रद्धालुओं को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। महाकाल मंदिर के आसपास विस्तारीकरण योजना का कार्य काफी समय से चल रहा है, जिसके चलते निर्माण कार्य में लगे डंपर और अन्य उपकरण दिन रात दौड़ लगा रहे हैं, जिसके ऊपर किसी की लगाम नहीं है। आज तड़के बड़ा गणेश मंदिर के सामने बड़ा हादसा होने से टल गया। बाबा महाकाल की भस्म आरती में शामिल होने आए श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई थी। श्रद्धालु प्रवेश गेट खुलने का इंतजार कर रहे थे। गेट से चंद कदमों की दूरी पर क्रेन की मदद से वहां लगा कंटेनर हटाने का काम किया जा रहा था। उसी दौरान तेज गति से दौड़ता हुआ डंपर आया। अनियंत्रित डंपर की रफ्तार देखकर कतार में लगे श्रद्धालु जान बचाने के लिए भागते नजर आए। गनीमत ये रही कि घटनाक्रम के दौरान डंपर की चपेट में कोई श्रद्धालु नहीं आया, अन्यथा बाबा महाकाल के दरबार के बाहर बड़ा हादसा घटित हो जाता। आज ये ट्रेन इस डब्बे को उठा ला रहा था, हम लोग यहीं खड़े हुए थे। उधर से वो डंपर आया स्पीड से और पूरा ले जाके सीधे उस पे मार दिया उसने ट्रेन पे। तो आप सब कितने श्रद्धालु यहाँ पर खड़े हुए थे? यहाँ पे श्रद्धालु लगभग 30 से 40 श्रद्धालु थे और बाकी पब्लिक भी बहुत थी यहाँ पे। मतलब आप बाल बचे हैं? बहुत महाकाल ने बचाया, मतलब पूरा महाकाल ने बचाया है ना। हम तो रोड पे ही थे जब वो आया, हम तो इधर भागे हैं। ये तो बाद में अभी करा ना आपको? पहले तो आप रोड पे खड़े थे ना? हाँ अच्छा, हम तो उधर से हटा के इधर कर दिए थे ना, उधर उठा रहे थे तो। अच्छा। घटनाक्रम के बाद चालक डंपर छोड़कर भाग निकला था। मामले की जानकारी लगते ही महाकाल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कुछ श्रद्धालुओं ने घटनाक्रम का आंखों देखा हाल भी सुनाया। श्रद्धालुओं का कहना था कि बाबा महाकाल की कृपा रही कि बड़ा हादसा घटित नहीं हुआ। श्रद्धालु मुस्तैद थे, जिसके चलते उन्होंने अपनी जान बचा ली। श्रद्धालुओं ने व्यवस्था को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यहाँ की व्यवस्था अन्य मंदिरों की तुलना में अच्छी नहीं है। आज सुबह हम लोग यहाँ पर खड़े थे, इंतजार कर रहे थे गेट कब खुले अंदर जाएं। तो किरान ने टोली को उठाया हुआ था, हम उधर से डंपर आया, सबको मारते वो आगे चला गया। हम लोग जान बचाकर भागे। अच्छा, यहाँ पर व्यवस्था काफ़ी चरमराई हुई है मंदिर प्रशासन की। यहाँ पर कोई तरह की व्यवस्था नहीं, कोई किसी कुछ बताने वाला नहीं है, ना ऑनलाइन व्यवस्था है ना और कुछ व्यवस्था है। कल हमें सुबह से शाम तक खाली ये पता करने में लगा कौन सी का टोकन कहाँ मिलेगा। आय से अधिक संपत्ति के मामले में शिक्षा विभाग में पदस्थ बाबू पर ईओडब्ल्यू ने छापामार कार्रवाई कर संपत्ति से जुड़े दस्तावेज खंगाले। ईओडब्ल्यू की टीम आज सुबह अवंतीपुरा में रहने वाले सहायक शिक्षक धर्मेंद्र पिता आंतर सिंह चौहान के मकान पर पहुंची और छापा मारकर दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। सहायक शिक्षक का पैतृक मकान इंगोरिया के समीप ग्राम गुरेरी में है। एक टीम ने यहां पहुंचकर भी सहायक शिक्षक के परिवार से जुड़ी संपत्ति के दस्तावेज को खंगालना शुरू किया। प्रारंभिक जांच में जानकारी सामने आई कि धर्मेंद्र चौहान अनुकंपा नियुक्ति पर वर्ष 1994 में शासकीय विभाग में पदस्थ हुआ था। ग्रेड 3 की नियुक्ति के बाद उसे प्रमोशन मिला, जिसके चलते वो ग्रेड 2 के पद पर कार्यरत है। 26 साल की नौकरी में उसने 35 लाख वेतन प्राप्त किया। जांच के दौरान उसके पास करोड़ों की चल अचल संपत्ति होना सामने आई है, जिसमें अवंतीपुरा स्थित मकान के साथ महालक्ष्मी कॉलोनी, कृष्ण कॉलोनी में लाखों रुपए कीमत के मकान होना पाए गए हैं। ये हमें एक सूचना मिली थी, सहायक ग्रेड 3 धर्मेंद्र सिंह चौहान है महाराजवाड़ा स्कूल में क्रमांक 2 में, उनके यहाँ से आय से अधिक संपत्ति की सूचना मिली थी। इस सूचना को डेवलप करके हमने आज उसकी सर्चिंग के लिए छापा मारा है उनके निवास पे, और जहाँ जहाँ पे संभावना थी दस्तावेज और साक्ष्य मिलने की। और भी कई जगहों पे इनसे रिलेटेड छापा मारा हुआ है? हाँ, कई अलग अलग 4-5 जगहों पे हमारी टीम गई है अलग अलग और काम कर रही है। कितनी बजे से कार्रवाई चल रही है और कितने कर्मचारी अभी तक लगे? सुबह 5 बजे से कार्रवाई शुरू हो गई थी, अभी लगभग 20 कर्मचारी लगे सभी टीमों में। अभी तक जानकारी में कितना क्या सामने आया? नहीं, इसकी अभी काउंटिंग हमें अलग अलग जगह से काउंटिंग होना बाकी है, अलग अलग जगह। अंदाजन गाँव में मकान के साथ ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, स्कॉर्पियो के साथ 2 बाइक मिली है। वहीं सहायक शिक्षक के नाम 6.5 बीघा जमीन होना भी सामने आया है। परिवार के नाम 83 बीघा जमीन है और ईओडब्ल्यू की टीम
पटवारी से आकलन करा रही है। घर से 34,000 रुपए नगद और आभूषणों के साथ यूको बैंक के खाते होने के दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिसकी जांच कल गुरुवार को बैंक पहुंचकर की जाएगी। मामले में यहाँ पर जो शिक्षा विभाग में एक बाबू हैं, जो कि इनका नाम है धर्मेंद्र सिंह चौहान, जो पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के पीए के रूप में काम कर चुके हैं। उनका एक शिकायत मिली थी, इसका सत्यापन करने पर आय से अधिक संपत्ति का एक मामला ईओडब्ल्यू यूनिट उज्जैन ने दर्ज किया था, जिसके संबंध में आज तलाशी की कार्रवाई चल रही है उनके अलग अलग स्थानों पर, और अभी तलाशी जारी है। उनका एक जो बड़नगर रोड पर उनका जो एक पैतृक गांव है, वहाँ पर काफ़ी ज़मीन और यहाँ पर एक मकान और जो अन्य बहुत सारी महंगी चीज़ें बरामद हुई हैं अभी। तो इसको अभी हम पूरी जांच अभी जारी है और जांच में जो भी कार्रवाई होगी आगे बताएंगे। बीती रात अलग अलग मामलों में उपचार के लिए अस्पतालों में भर्ती 4 लोगों की मौत हो गई। 2 सड़क दुर्घटना में घायल हुए थे, एक को अधिक शराब पीने और एक को जहर खाने के बाद परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। आज सुबह चारों मामलों में मर्ग कायम कर पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया। कानड़ के शिवगढ़ में 2 दिन पहले सड़क दुर्घटना में घायल हुए मेहरबान पिता लक्ष्मण सिंह 26 वर्ष को परिजन उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचे थे, जहां रात में मेहरबान की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार मेहरबान मशीन सुधारने का काम करता था और 3 बच्चों का पिता था। घर लौटते समय उसे हॉलैंड मशीन ने कुचल दिया। एक अन्य दुर्घटना में 3 दिन पहले इंदिरानगर में रहने वाले बाबूलाल पिता ओमकार लाल पवार घर लौटते समय सड़क पर पड़ी गिट्टी की वजह से बाइक स्लिप होने पर गंभीर रूप से घायल हो गए। रात में उनकी भी मौत हो गई। वहीं बीती रात जयसिंहपुरा स्थित ध्रुव नगर में संतोष पिता प्रहलाद मीणा को परिजन शराब पीने के बाद बिगड़ते हालात के चलते उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने जहरीला पदार्थ खाने की आशंका व्यक्त की और उपचार के लिए भर्ती किया। कुछ देर बाद संतोष की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि संतोष को उसके भाई ने कुछ दिन पहले ही ऑटो दिलाया था, लेकिन वो शराब पीने का इतना आदी था कि ऑटो भी नहीं चला पा रहा था। सर तिरुपति धाम में रह रहे थे अभी, तो टेंशन वगैरह थी वगैरह, तो उसमें सर ने कर लिया साहब के। जी जी, क्या नाम था इनका, क्या उम्र? जसवंत सिंह चौहान। क्या काम क्या करते थे? सचिव थे सर, बच्चे नहीं थे। परसों रात्रि को 10 साढ़े 10 के बीच अपने घासमंडी चौराहे पर उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो आज उनका सिविल हॉस्पिटल में हम पीएम करवाने के लिए यहाँ पर आए। कहाँ पर रहते थे, क्या करते थे? ये कुशलपुरा रहते थे और रिटायर्ड शिक्षक थे। मृतक मेहरबान पिता लक्ष्मण सिंह मेघवाल, उम्र 26 साल का, निवासी शिवगढ़, जिला आगर का रहने वाला है, जो कि कानड़ के पास इसका एक्सीडेंट हो गया था ट्रक से। इसे जेके हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, जो कि कल इसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, और इसको आज पीएम के लिए यहाँ पर सीएच उज्जैन में लेके आए हैं। छत्तीसगढ़ निवासी मजदूर के साथ अज्ञात बदमाशों ने नरसिंह घाट पर की मारपीट। गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में उपचार जारी। थाना महाकाल क्षेत्र में एक मजदूर के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। मजदूर का नाम मनहरण साहू बताया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। उज्जैन में वो मजदूरी करता है। मंगलवार को मजदूरी से लौटने के बाद नरसिंह घाट पर शिप्रा नदी में कपड़े धोकर लौट रहा था, तभी 2 बदमाश आए और उस पर हॉकी से वार किया। सिर में और हाथ पर गंभीर चोट आई है, जिसका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। घायल ने बताया कि वो नरसिंह घाट से लौट रहा था, तभी उस पर हमला किया गया। घटना के बाद वो महाकाल थाने पहुंचा, जहां पुलिस कर्मियों ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। घायल ने बताया कि उससे मोबाइल छीन लिया गया, उसके साथ ही 2000 रुपए नकदी भी लूट लिए गए। कपड़ा धो के आ रहा था, फिर मेरे से गाली गलौज किए, हाथापाई किए, हॉकी के जैसे डंडा था, डंडे से मेरे सिर को मारा, पूरा शरीर को मारा। फिर मैं भगते हुए भागा सर, गिरते पड़ते मेरे चप्पल वप्पल पूरा छीना फुटकी सब हो गया, पैसा भी छीन लिए, मोबाइल छीन लिए, और उसके बाद मेरे को बहुत मारा। फिर मैंने उधर गया तो थानेदार के साहब के पास, तो उनने फिर मेरे को बोले हॉस्पिटल लेके जाओ, तो यहाँ लाया मेरे को 2 स्टार दरोगा। कितने लोग थे मारने वाले? 2 थे सर। प्रदेश सरकार के बजट से शिक्षक संघ हुआ नाराज। पुरानी पेंशन की घोषणा नहीं होने से कर्मचारी नाखुश। आज मध्य प्रदेश के बजट में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा नहीं होने से प्रदेश के कर्मचारी निराश है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि राजस्थान सरकार और अन्य सरकारों द्वारा पुरानी पेंशन लागू करने की घोषणा होने के बाद मध्य प्रदेश में भी पुरानी पेंशन लागू कर दी जाएगी, लेकिन मध्य प्रदेश के बजट में शिक्षा मंत्री जगदीश देवड़ा ने पुरानी पेंशन पर कोई विचार नहीं व्यक्त किया।
और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों के लिए आज जारी बजट में पुरानी पेंशन बहाल करने की घोषणा कर दी गई। इस मामले में पुरानी पेंशन बहाली संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान और महासचिव राजेश मिश्रा ने बताया कि बजट से मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को काफी उम्मीद थी, किंतु बजट सत्र में पेंशन संबंधी कोई घोषणा नहीं की गई, जिससे प्रदेश के कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो गया है और ये आक्रोश आने वाली 13 मार्च को भोपाल में दिखेगा। जैसे छोटे से राज्य में आज बजट पेश हुआ और वहां पर पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस विषय में कोई शब्द नहीं कहे, ना वित्त मंत्री जी ने कहे। हमें अफसोस है और इसी कारण से आज प्रदेश के सारे कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं और हम लोग इसी चीज को लेकर के इसी के विरोध में 13 तारीख को भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं और अगर सरकार सही समय पर हम लोगों के लिए निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन भी करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री ने आपकी एक बैठक ली थी, बैठक में कुछ निर्णय निकल के नहीं आया इसका? देखिए 11% डीए उन्होंने दिया था, 2 दिन पूर्व एक बैठक जैसा हुआ था, लेकिन वो एक तरह से स्वागत सम्मान था। कुछ कर्मचारी संगठनों ने वहाँ स्वागत किया। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगले महीने तक मैं आपको बुलाऊंगा, बैठूंगा, तब चर्चा करूंगा। अभी आप आंदोलन करने जा रहे हैं आगामी दिनों में, उसमें भी अगर कुछ निर्णय निकल के नहीं आया तो आगे की रूपरेखा क्या रहेगी? देखिए कर्मचारी संगठन के हाथ में आंदोलन ही होता है। हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे, हमारी बात को मजबूती के साथ सरकार के सामने रखेंगे। हो सकता है अगर कोई चीज समझने में त्रुटि रही हो सरकार को तो हम वो चीज समझाने का प्रयास करेंगे।